मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से तेलंगाना में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के ऐलान पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। गुज़िश्ता रात इंतख़ाबी जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को मज़हब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को मुआशी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। मैं तेलंगाना के लोगों को कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमने तय किया है। भाई और बहनों, इस बार तेलंगाना की जनता का जो मूड है वो मोदी जी के साथ। तेलंगाना की जनता ने तय किया है कि हर सीट से मोदी जी को कमल को खिलाकर दिल्ली भेजना है। आज मैं तेलंगाना की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं। रिजर्वेशन की बात आती है, वजीर आजम बोल रहे कि रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं, अमित शाह बोल रहे रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं, बोल रहे मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। श्रीनिवास साहब पेस्टर बैठे हुए। इस मुल्क में दलित मुसलमान, दलित क्रिश्चियन का एक मसला है। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या है, बोलो नरेंद्र मोदी? क्या वो रिलीजन की बुनियाद पर नहीं है रिलीजन की बुनियाद पर। रिलीजन की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। अरे अगर तेलंगाना में रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है तो रिलीजन के नाम पर नहीं मिल रहा है, बल्कि मुसलमानों में जो कास्ट है, कृष्णन की रिपोर्ट है, उसकी बुनियाद पर मिल रहा है। बाज मुसलमानों को नहीं मिलता क्योंकि वो उस कास्ट में नहीं आते। मगर अमित शाह आकर बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं रिजर्वेशन निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इस रिजर्वेशन के तहत उन गरीबों के बच्चे, जो ऑटो वाले का बच्चा है, जो किसी गरीब खानदान से आता है, उनका बेटा बेटी डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डीवाईएसपी बन रहे हैं, आरडीओ बन रहे हैं, एमआरओ बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं। बीजेपी को नफरत है इससे। ये क्यों कर? अरे भाई, अगर इस मुल्क का 14% आबादी, बल्कि अगर क्रिश्चियंस को भी मिला लिया, आप सिखों को मिला लिए, 20% की आबादी है माइनॉरिटीज की, अगर वो कमजोर रहेंगे तो मुल्क ताकतवर कैसे होगा बताइए आप। मोदी बोलते विश्वागिरु विश्वागिरु, कैसा विश्वागिरु? आप जब अक़लियतों के तरक्की के मौक़ों को खत्म करके रखना चाहते हैं, उनको आप ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाहते, आप उनको गरीबी और मुफलिसी में रखना चाहते हैं, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसके लिए भी आपको वोट देना पड़ेगा 13 मई के दिन निकलकर।